ये कहानी है निशांत नाम के व्यक्ति और उसके परिवार की, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई और बड़े भाई की बीवी और निशांत की बीवी रहती थी। निशांत के पिताजी का एक बिजनेस था जहां दोनों भाई मिलकर काम करते थे। दिन अच्छे चल रहे थे, बिजनेस में तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस परिवार का सुबह उठना, सबका एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करना। निशांत की बीवी सबसे छोटी थी, तो घर में सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना। फिर निशांत को ऑफिस जाना रहता था, तो उसके लिए ऑफिस के पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफिन बनाना। फिर उसके बाद जब निशांत चला जाता ऑफिस, तो घर का सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब लोग घर आ जाते, तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिलाकर खुद खाना, फिर सोना। निशांत के परिवार के रोज के काम कहिए या दिनचर्या, इसी तरह उनके परिवार के दिन हंसते खेलते गुजर रहे थे। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार के बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता। दिन बीतते गए और करीब एक साल तक निशांत रोज अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उसे ऑफर आया विदेश की एक कंपनी ने, जिसमें निशांत को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफर किया गया था। ये देखकर निशांत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में निशांत ने अपने सभी परिवार, दोस्तों, ऑफिस के सब लोगों को उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। ये सब देख निशांत बहुत खुश हुआ। उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी निशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चला जाता है कॉल पे बात करने के लिए। निशांत सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, निशांत, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। ये सुनकर निशांत शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक ऐसा क्यों? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूंगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सब ने मिलकर लिया है और कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर निशांत कॉल रख देता है बिना कुछ बोले, बिना कुछ आगे सुने। निशांत मानो पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी बाहर निशांत की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। निशांत बीवी को कहते हुए कि तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। अब उसकी बीवी को क्या पता निशांत के दिल पर क्या बीत रही है। वो निशांत से फिर कहने लगी कि आज सब यहाँ है, साथ में खाएंगे, चलो आप भी। निशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है, उसको करना जरूरी है। ये सुनकर निशांत की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पर हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे। तुम सबको खाना खिला दो और मैं काम खत्म करके आऊंगा तब खा लूंगा। ये कहकर निशांत वहां से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी निशांत की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम खत्म कर तब हम साथ में खाएंगे। निशांत उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा काम करके, ये कह के चला जाता है। निशांत वहां से निकलकर सीधा शराब की दुकान पर जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी निशांत की माँ निशांत की बीवी को कहती है, बहू तुम खाना खा लो, निशांत वहीं खा लेगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुनकर निशांत की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा था कि वो जल्दी काम खत्म करके आ जाएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूंगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिलकर खाएंगे। ये सुनकर निशांत की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के निशांत की माँ और बाकी सब सोने चले गए और निशांत की बीवी वहां सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। रात के 3 बज गए थे, लेकिन निशांत घर पर नहीं आया था और ना ही कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल की जा रही थी। फिर कुछ देर तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया, तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं।
ये सुनकर निशांत की बीवी और ज्यादा परेशान होने लगी और वहाँ निशांत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी काफ़ी हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए। आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में ना होने के कारण वो कुछ सुन ही नहीं रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोता देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने निशांत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से अधिक बार कॉल आ चुका था। ये देख वेटर ने उस नंबर पर कॉल लगा दिया और यहाँ निशांत की बीवी मोबाइल की तरफ देख ही रही थी कि कॉल कब आएगा। तभी निशांत का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतनी देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आती, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ उन्हें ले जाइए। ये सुनकर निशांत की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों। निशांत की बीवी ने पिताजी और निशांत के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद निशांत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी तभी निशांत की माँ किचन में जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती हैं सब खाना पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती हैं कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जागी थी। वो जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती हैं, कहती हैं, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठी रही, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लीजिए, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और उसे कोई वहाँ लेकर आया है। सामने उसकी बीवी बैठी थी। वो उसे कुछ कहे कि निशांत की बीवी वहाँ से चली जाती है। ये देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूंगा, फिलहाल ऑफिस चला जाता हूँ। ये सोच निशांत तैयार होने चला जाता है। जब वो तैयार होके हॉल में आता है वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठा है। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसकी पोस्ट को बदल दिया गया और वो दुखी होने के कारण शराब पीने चला गया और निशांत सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हैं, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, इसी इंतजार में कि तू आएगा और साथ बैठकर यहाँ बैठी रही और भूखी रही। ये तेरे इंतजार में कि तू आएगा वो खाएगी और तू वहाँ बैठा शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया? अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग, कल पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया, पार्टी का सारा काम उसी ने संभाला, यहाँ तक पूरा दिन वो भूखी रही ये सोच के कि रात को साथ में तेरे खा लेगी, और तू है कि ये कहकर वहाँ से चला गया। निशांत ये सुनकर अपनी बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देखो उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी, रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, वो मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसकी पोस्ट मुझसे ज्यादा जरूरी था? यही सब वो पूरा दिन सोचती रही। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। निशांत आते ही, माँ मुझे भूख लगी है, खाना निकाल दो जल्दी से, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। निशांत कपड़े बदल कर आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह निशांत की बीवी ने आखिर में खाना खाने बैठी और वो खाना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा निशांत सो गया था। ये देख वो अंदर से और रूठ गई कि कैसे निशांत इतनी जल्दी भूल सकता है सारी बातों को, कैसे निशांत बिना कुछ ठीक किए रह सकता है, कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट। क्या निशांत को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने न होने से? क्या निशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या निशांत को झूठ कहना जरूरी था? क्या मैं उसे इतनी भी जरूरी नहीं लगी
कि वो मुझे सच बता सकता। क्या निशांत ऐसे पहले भी झूठ बोला होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकल गया होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचती रही और फिर सोचते सोचते कब सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ निशांत उठ के रोज की तरह तैयार होकर हॉल में आया और अपनी बीवी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गए इतनी जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? उसने टिफिन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद निशांत की बीवी ने अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने निशांत को दोबारा कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि मैं रोज यहाँ उदास रहती हूँ, ये देखकर भी किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों उदास हो? क्या निशांत ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को मेरी यहाँ जरूरत ही नहीं, जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि निशांत झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया। सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं रोज जो अंदर हजारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की कि वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती और उसका घर अपना समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसका साथ दे, उसके पति को कभी उससे झूठ नहीं बोलना पड़े। क्या इतनी सी बात की उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेके हॉल में आती है। ये देखने संत की माँ हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती हैं, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? निशांत की बीवी कहती है, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के पास जा रही हूँ। ये सुन निशांत की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो कुछ और कह पाती तब तक निशांत की बीवी वहाँ से चली गई। ये देख निशांत की माँ ने तुरंत निशांत को कॉल लगाया और उसे सारी बात बताई। ये सुन निशांत को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज है। उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त मैं उसे लेके घर आ जाऊंगा। ये कहकर निशांत ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुई और निशांत ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपने बीवी को लेने, लेकिन उसकी बीवी ने आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, वहाँ आप चले जाओ। ये सुनकर निशांत ने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही यहाँ निशांत के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब निशांत को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का। और आज जब वो घर से चली गई तब उसे होश आया, मुझे बात करना चाहिए था। बहुत मनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब निशांत ने बीवी से पूछा कि तुम किस बात को लेकर नाराज हो? मैंने शराब पी इसलिए ना, अगली बार से नहीं पीऊंगा शराब, अब माफ कर दो और चलो घर। ये सुन बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पी, मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। आपने मुझसे झूठ कहकर घर से गए, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। न जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन निशांत को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था, और कौन सा? मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो ऐसे बोल रही हो। आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो घर। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाता रहूं। ये सुन बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका, खाना बनाए खा के जाना। ये सुनकर निशांत गुस्से से वहां से निकल गया बिना खाए। ये देख बीवी रोने लगी। जब निशांत घर पहुंचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखा निशांत आ गया वो उससे पूछने लगे, अकेला आया, बहू कहाँ है? ये सुन निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चला गया। फिर अगली सुबह हुई तब निशांत के पिताजी बोलने लगे, बहू बहू कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन निशांत की माँ ने कहा, बहू कहाँ है? आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेकर आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ते का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता और वहाँ निशांत को हमेशा उसकी बीवी उठाती, जो कि अब घर में नहीं है।
तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। न किसी को समय पर चाय मिलती तो न किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती, जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ निशांत का सारा काम कपड़ों से लेकर लैपटॉप, पेपर सब बीवी उसकी लाकर देती। अब वो घर पे नहीं है तो निशांत को सारा काम करना पड़ता है। इससे निशांत और परेशान रहने लगा। समय बीतता गया। वहाँ निशांत की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ निशांत का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। किसी को आदत ही नहीं थी कोई काम करने की, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब निशांत को समझ आया कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस आने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात का कहना, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं रहा, आप झूठे हो, मैं उस इंसान पे अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे तुम पर यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं उस घर में नहीं आऊंगी। ये सुन निशांत कहने लगा, क्या तुम एक झूठ कर लेकर अब तक इतनी बड़ी बात बना के रखी हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सिखाया कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके में आ जाओ? क्या यही प्यार था तुम्हारा? ये इतना काम किस लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही ना, हमारे अच्छी ज़िंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतनी बात बढ़ा रही हो। प्लीज़ मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीवी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊँगी, आप चले जाओ। और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन निशांत वापस अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठाता है। तब बॉस उसे, बधाई हो निशांत, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए चुने गए हो। ये सुन निशांत खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता है, क्या सर इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता निशांत तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया गया है, वो मेरे अकेले की बात नहीं थी, पूरी टीम ने मिलकर तय किया था। और उसके पीछे की वजह भी है। वजह ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट जो तुमने हमें दिया था वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल काट दिया। ये सुन निशांत अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। जब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख निशांत ने बॉस को सॉरी कहा और माफ़ी मांगी और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे मुझे दिया? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीवी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देखकर सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन निशांत हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोल, बाद में बात करता हूँ सर, ये बोल के फ़ोन काट दिया। और निशांत बहुत रोने लगा। रोते रोते गया। जिस बीबी को वो टाइम नहीं देता था उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसी हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझता रहा। और आज जब वही बीवी ने उसके झूठ बोलने पर घर छोड़ा, घर छोड़ने पर भी पूरी रात उसे भूखा रखने तक लेकर रोज घर के सुबह से शाम तक काम करने पर भी उसने अपने पति का काम किया ही उसे जरूरी समझा। और वो भले ही मायके में रह रही थी लेकिन काम अपने पति का कर रही थी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की पोस्ट जो उसके पति और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि निशांत के आंखों में आंसू हैं। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ निशांत, तू रो क्यों रहा है? निशांत ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीवी से। ये सुन माँ बोली, बेटा हम औरतें भले ही कुछ कहते ना हो, जताते ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे अंदर कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने सपने पूरे करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपनी बीवी से उसे क्या पसंद है? उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपनी माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा निशांत, सब कुछ पैसा ही नहीं होता,
सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते, तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को ऊंचा उड़ना भी सिखाओ। जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आते हैं, मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। ये सुन निशांत अपने माँ के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने निशांत को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके ले आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन निशांत रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी के सामने गिर गया। तभी बीवी ने देखा, क्या हुआ निशांत, आप रो क्यों रहे हैं, सब ठीक है ना वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो निशांत, मुझे डर लग रहा है। तभी निशांत रोते रोते कहता है, जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा जो इस जन्म में तुम मिली, जो अभी भी मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही है, सोच रही है। क्यों हो तुम ऐसी? क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो, मारो मुझे। ये सुन निशांत की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, निशांत, मेरा तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म। ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हैं, मारो, मर जाऊंगी, पर लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुन निशांत ने बीवी को अपनी बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है, चलो खा लो। जब निशांत खाने बैठा तो उसने देखा जो कुछ भी बना था सब उसकी पसंद का था। ये देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, क्या है ये, तुम्हें पता था कि मैं फिर से आऊँगा? बीवी हंसकर बोली, नहीं, मैं तो रोज आपके पसंद का ही खाना बना के रखती हूँ, ताकि आप कभी भी आओ तो आपको आपके पसंद का खाना खिला सकूं। आप कभी भी आते तो मैं रोज बोलती, खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाना ही नहीं खाया। तब निशांत समझा कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बना कर रखती थी। ये सोच निशांत के आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो फिर से बीवी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में अपने आप खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारे बर्तन उसने उठा के भी रखे। ये देख निशांत की बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि निशांत ने उसे चुप कराते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारी आंखों में मैं एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहां बैठ गया। कुछ देर बाद बीवी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब निशांत हंसते हुए बोला, जहाँ मेरी बीवी हो वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो सारे सामान के साथ रूम से बाहर निकल कर कहने लगी, चलो निशांत, मुझे वो वाले घर जाना है, अब मुझे वहाँ ले चलो। ये सुन निशांत जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाज़ा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन निशांत की बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके निशांत ने गाड़ी रोक लेता है और फिर बीवी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है निशांत वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए आइसक्रीम खाते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं सब घर वाले जगे हुए हैं और दोनों के लिए केक रखा है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काट कर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद निशांत और उसके बड़े भाई दोनों मिलके सबके सामने कहते हैं, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलकर खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहती है, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह निशांत का हंसता खेलता परिवार, जो निशांत के एक झूठ की वजह से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। दोस्तों, तो ये थी एक झूठ की ताकत जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया था, और ये थी एक औरत और एक प्यार की ताकत, जिसे अगर आप नहीं समझोगे, आप ख्याल नहीं रखोगे, तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार निशांत की जीवन में जो खुशी चली गई थी वो उसे वापस मिल ही गई। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।